हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू स्मार्ट प्रोग्रामिंग। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हाउ टू टेक अ राइट डिसीजन इन ए क्रिटिकल सिचुएशन। डिसीजन हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हम हर रोज, हर कदम, हर मोमेंट पर डिसीजंस लेते हैं जो हमारी सोशल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, हेल्थ एंड रिलेशंस पर इम्पैक्ट डालते हैं। डिसीजन ही हमारा फ्यूचर बनाते हैं, क्योंकि डिसीजन से ही रिजल्ट बनते हैं और कंसिक्वेंस बनते हैं और वो दोबारा सिचुएशंस बनकर हमारी लाइफ में कमबैक आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भागते हुए, दौड़ते हुए खाना खा सकता है, आई मीन टू से अगर हमारा दिमाग एग्जॉस्टेड है, एंजाइटी से भरा हुआ है, स्ट्रेस से भरा हुआ है, ओवर थिंकिंग से भरा हुआ है, तो क्या हम लोग राइट डिसीजंस ले सकते हैं जो हमारे फ्यूचर को ब्राइट कर पाए? इससे पहले हम माइंड साइंस या साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। माइंड साइंस या साइकोलॉजी ये कहती है कि सबसे पहले सिचुएशन आती है इंसान की लाइफ में, और उस सिचुएशन के हिसाब से माइंड थॉट्स क्रिएट करता है, ऑप्शंस क्रिएट करता है। फिर उन ऑप्शंस में हम लोग इवैल्यूएट करते हैं और एक ऑप्शन को चूज करते हैं और डिसीजन लेते हैं, और फिर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करके हम लोग एक्शन लेते हैं, और फिर उस एक्शन का दोबारा कंसिक्वेंस बनता है और वो एक न्यू सिचुएशन बनकर हमारी लाइफ में आता है। ये सारा हो गया पैटर्न। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई एक बच्चा छोटा है और वो शरारत करता है, फिर उसके माइंड में ऑप्शंस आते हैं कि अगर मैंने ये सच बोला तो मम्मी पापा मुझे डांटेंगे, अगर मैंने झूठ बोला तो मम्मी पापा कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे करके वो डिसीजन लेता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है। फिर दोबारा से अगर वो कोई गलती करेगा तो दोबारा से उसका माइंड ऑप्शन देगा कि भाई लास्ट टाइम तूने झूठ बोला था तो बच गया था, तो इस बार भी वो दोबारा झूठ बोलेगा। ऐसे कर करके वो 7-8 दफा ये सेम पैटर्न को दोहराता है, तो फिर उसकी एक आदत बन जाती है झूठ बोलने वाली, और यही बैड हैबिट के कंसिक्वेंस उसको टीनेजिंग में या उसके बाद लाइफ के किसी मोड़ पर बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे उसकी लाइफ पर, उसकी लाइफ तबाह कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत से मुख्तलिफ हमारी हैबिट्स हैं जो इसी पैटर्न से बनती है। तो डिसीजन मेकिंग पावर भी एक किस्म की हैबिट है, हाउ टू टेक अ राइट डिसीजन इन ए ईच एंड एवरी सिचुएशन ऑफ लाइफ। तो कहने का मकसद यही था कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, आया वो प्रोफेशनल हो, सोशल हो, फाइनेंशियल हो, हेल्थ वाइज हो या रिलेशन वाइज हो, तो हमारे माइंड ऑप्शंस क्रिएट करता है। नंबर 1 पर ऑप्शन होता है ब्लेम करना। हम लोग ब्लेम करते हैं उस सिचुएशन को, किसी और को ब्लेम करते हैं उस सिचुएशन के लिए। नंबर 2 पे हम लोग अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं। अगर हम लोग ब्लेम नहीं कर पाते तो हम लोग अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं, या तो हम लोग गेम वगैरह खेलना स्टार्ट कर देते हैं, या कोई बेड और चीज करते हैं ताकि हमारा माइंड रिलैक्स हो। नंबर 3 पर हम लोग क्या करते हैं, किसी बेस्ट फ्रेंड पर हमारे पास ऑप्शन आता है, किसी बेस्ट फ्रेंड के पास जाते हैं या काउंसलर के पास जाते हैं और उससे सजेशन लेते हैं कि मेरे लिए इस सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शन क्या है। नंबर 4 पर हम लोग अल्लाह ताला से प्रे करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे नेक राह दिखा, नेक हिदायत कर, ताकि मैं सिचुएशन को पार कर पाऊँ, इस हर्डल को क्रॉस कर पाऊँ या इस हर्डल को सॉल्व कर पाऊँ। और ऐसे करके हमारा माइंड ऑप्शंस क्रिएट करता है, और फिर हम लोग एक डिसीजन लेते हैं, और फिर वो डिसीजन हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्शन लेते हैं, और फिर उसी डिसीजन का हमारी प्रोफेशनल, सोशल, फाइनेंशियल, हेल्थ और रिलेशन पर इम्पैक्ट आता है, कॉन्सिक्वेंस बनकर या रिटर्न बैक हमारे पास आता है, और फिर दोबारा से हमारे लिए न्यू सिचुएशन आती है। ऐसे करके ये साइकिल चलता रहता है। अब अगर कोई भी सिचुएशन उठाएं तो आप इन 4-5 ऑप्शंस में कौन सा डिसीजन लेंगे? ब्लेम करेंगे, डाइवर्ट करेंगे अपने माइंड को, या किसी और से जाकर सजेशन लेंगे, या प्रे करेंगे अल्लाह ताला से? अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं क्या करता? मैं पहले अपने माइंड को रिलैक्स करता, उसके बाद अल्लाह ताला की नेक हिदायत से उस मैटर को, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता, उसके बाद अपने आप से पूछता कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है रिगार्डिंग दिस इशू, रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, रिगार्डिंग दिस कंसिक्वेंस सर्कमस्टेंस। उसके बाद मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नजर
रखते हुए एक बेहतरीन डिसीजन लेता, क्योंकि मेरे डिसीजन ही मेरा फ्यूचर बनाएगा। अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखकर अपना डिसीजन लूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा फ्यूचर सिक्योर है, मेरा जो फ्यूचर है वो फंटास्टिक है। आई होप आप इस लेसन को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ और भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। टिल दैट टेक केयर। मिलते हैं एक और न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।